बहुत समय पुरानी बात है। एक जंगल में एक दयालु शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सारे जीव उसकी प्रजा थे। वह स्वभाव से बहुत ही दयालु था। उसकी दयालुता के कारण सभी जीव उससे बहुत खुश थे। उसको जब भी भूख लगती वह जीवों को बता दिया करता था और किसी का भी बिना वजह के शिकार नहीं करता था। इसी कारण राजा में और उसकी प्रजा में संधि हो गई थी। संधि के कारण सभी जीव एक एक जीव को प्रतिदिन राजा के पास भेज दिया करते थे। राजा उस जीव को मारकर खा जाता था। राजा दयालु था, इसलिए वह जीव को तकलीफ से नहीं मारता था। अब जंगल में एक नया बाघ आया। उस बाघ ने जीवों को मारना शुरू कर दिया और उसके मारने के कारण जंगल के जीवों की संख्या कम होने लगी। इसको देखकर सभी जीव चिंतित हो गए और उन्होंने शेर के पास जाकर बाघ की शिकायत की। हिरण ने शेर से कहा, महाराज, हम आपको जो जीव दे देते हैं आप उसी से भोजन करते हैं, परंतु हमारे इलाके में एक बाघ आ गया है और वह सभी जीवों को बिना कारण ही मार रहा है, जिससे जंगल के जीवों की संख्या कम हो रही है। हमें चिंता है कि कहीं जंगल के सारे जीव ही समाप्त न हो जाएं। इसके बाद खरगोश ने कहा, महाराज, आप उस बाघ का कुछ कीजिए, क्योंकि वह जीवों का शिकार सिर्फ शौक के लिए करता है, थोड़ा बहुत ही खाता है और अधिक जीवों को मार देता है और फेंक देता है। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया कि सिर्फ शौक के लिए किसी जीव को मारा जाए। अब उसने फैसला किया कि वह उस बाघ को जरूर सबक सिखाएगा। उसने सभी जीवों से कहा कि जैसा मैं तुम्हें बताता हूं वैसा करो। बाघ से बिना लड़े ही हम उससे जीत जाएंगे। यह बात सुनकर सभी जीवों ने कहा, महाराज, वह कैसे जीतेंगे? हम और आप बिना लड़े ही उस बाघ को कैसे पराजित करेंगे? इस पर शेर ने जवाब दिया, हमारे जंगल में अभी पतझड़ का मौसम आने वाला है और उसे मौसम में नदियां सूख जाती है, घास सूख जाती है, तो सभी जीवों को पानी और खाना नहीं मिल पाता। इस कारण मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार पास वाले जंगल में हम सभी चले, जो कि नदी के पास है और यहां से बहुत दूर है। जब सभी जीव यहां से चले जाएंगे तो बाघ किसका शिकार करेगा? शेर ने हाथी को बाघ को इस बात की खबर देने के लिए नियुक्त किया कि जब सभी जीव नदी के पास वाले जंगल में चले जाएं तो तुम शेर को यह खबर दे देना कि जंगल से सारे जीव समाप्त हो चुके हैं और इसके बाद तुम भी नदी वाले जंगल में आ जाना। अब कुछ दिन बाद सभी जीव नदी वाले जंगल में पहुंच गए, क्योंकि पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका था और जीवों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अब जंगल में सिर्फ बाघ अकेला था। उस बाघ को जंगल में शिकार के लिए कोई जीव ही दिखाई नहीं दिया। वह काफी भूखा था और परेशान था कि जंगल से सारे जीव कहां चले गए। कुछ देर चलने के बाद उसे हाथी दिखाई दिया। हाथी बहुत बड़ा था तो बाघ उस पर हमला नहीं कर सकता था। इस कारण बाघ ने हाथी के पास जाकर उससे पूछा, ये सारे जीव कहाँ चले गए हैं? हाथी को जैसा राजा ने बताया था उसने वैसा ही किया। उसने कहा, अरे बाघ भाई, आपने तो जंगल के सारे जीवों को मार दिया। इस कारण जंगल में अब कोई जीव ही नहीं बचा। यह सुनकर बाघ को बहुत बुरा लगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि किस तरह उसने जीवों को शिकार करके फेंक दिया था। अब वह उन्हीं फेंके हुए जीवों को ढूंढने लगा, लेकिन वह सारे जीव मिट्टी में मिल चुके थे, जिससे उसके हाथ कुछ भी ना लगा। अब वह अपने के पर पछता रहा था। सोच रहा था कि काश उसने उन जीवों को ना मारा होता। इस तरह उसे बाघ को अच्छा सबक लग गया। अब उसने भी जंगल छोड़कर जाने का फैसला किया। वह समझ गया था कि वह किसी जंगल में अधिक दिन क्यों नहीं टिक पाता। अब वह इस जंगल में पहुंच गया जो नदी के पास था। वहां पर उसने बहुत सारे जीवों को देखा, जिन्हें देखकर वह खुश हुआ, लेकिन अब बदल चुका था। परंतु जीवों ने जैसे ही उसे देखा वह सब डर गए और दोबारा से शेर के पास पहुंचे और पहुंचकर उन्होंने शेर से कहा, महाराज, वह बाघ इस जंगल में भी आ चुका है। यह सुनकर बाघ ने हाथी को बुलाया और कहा कि तुम ही सबसे अंत में आए थे, तो बाघ को किसने यहां का पता बतलाया है? हाथी ने कहा, महाराज, जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने सिर्फ उससे यह कहा था कि तुमने जंगल के सारे जीवों को मार दिया है। अब शेर भी चिंतित हो गया। उसने उस बाघ से बात करने का फैसला किया और कहा कि अगर वह नहीं मानेगा तो मैं उसे मार दूंगा। अब शेर बाघ के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम तो दूसरे जंगल में रहते थे, यहां पर क्यों आए हो? इस पर बाघ कहता है, मैंने उस जंगल के सारे जीवों को मैं मार दिया था और मैं जीवों को शौक के लिए मारा करता था। इस कारण उस जंगल के सारे जीव समाप्त हो गए। मुझे कुछ खाने को नहीं मिल पा रहा था,
तो मैंने जंगल छोड़ने का फैसला किया और यहां आ गया। अब मैं सिर्फ अपने खाने के लिए ही शिकार करता हूं। जितना खाता हूं उतना शिकार करता हूं और जीवों को बिना जरूरत के नहीं मारता। और मैं आपको भी यही कहूंगा कि आप भी किसी जीव को बिना कारण न मार करें। ये सुनकर शेर समझ गया कि इसको सबक लग चुका है और उसने उसे बाघ को अपना वजीर बना लिया। ये देखकर सभी जीव खुश हो गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा हमें दया दिखानी चाहिए। आप जिन पर दया करते हैं वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। निर्दयी व्यक्ति एक न एक दिन अकेला रह जाता है। इस कारण हमें इस कहानी से सीख लेते हुए सब पर दया का भाव रखना चाहिए।